हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, ये जो 15 है ना, कॉट के साथ आपको गुना में है। तो जब ये 15 समीकरण के इस पार आए यानी दाएं तरफ जाएगा तो ये गुना में है, तो इधर आके ये क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका 8/15। यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार आपका दिया है 8 इकाई, लंब आपका दिया है 15 इकाई। तो जब हमारे पास आधार है और लंब है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण यानी एच इक्वल टू रूट अंडर पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो एच इक्वल टू रूट अंडर लंब का जो वर्ग है आपका, लंब बराबर 15 इकाई दिया है तो 15 का वर्ग, और आधार बराबर 8 इकाई दिया है तो 8 का वर्ग। 15 का वर्ग जो होगा ना 225 होता है, और 8 का वर्ग जो होता है 64 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एच इक्वल टू रूट अंडर 289 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 289 को क्या करेंगे, जब इसको हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये 17 गुने 17 में टूटेगा। यानी इसका रूट के अंदर से ये क्या होगा, 2 17 के बदले में 1 17 आपका निकल जाएगा। यानी कर्ण आपका हो गया 17 इकाई। तो अब इसका मान हम लोग निकालेंगे। इसका मान निकालना क्या है ये देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मान निकालना है साइन ए का मान, और किससे और निकालना है आपका सेक ए का मान। तो चलिए साइन ए का मान निकाला जाए। तो साइन ए यानी हमारे पास लंब है 15 और कर्ण है 17। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी 15/17। फिर हमको सेक ए का फॉर्मूला निकालना है। तो सेक का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा 17 है और आधार हमारा 8 है, यानी 17/8। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 13/12 दिया हुआ है। यानी यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 दिया हुआ है। तो कर्ण बराबर 13 इकाई, आधार बराबर 12 इकाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यानी P बराबर रूट अंडर कर्ण का मान 13 है तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। यानी 13 का वर्ग जो होता है ना 169 होता है, और 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है। जब हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। यानी 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो रूट अंडर 5 गुने 5, यानी आपका लंब आपका जो होगा 5 इकाई आ जाएगा। यानी अब हम लोग के पास लंब भी हो गया, आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया। तब हम फॉर्मूला निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को लाइन बाय लाइन देखेंगे। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है हमारा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। यानी लंब हमारा निकला था 5 और कर्ण हमारा है 13, तो 5/13। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार जो है हमारा है 12 और कर्ण जो है हमारा 13, तो 12/13। टेन थीटा का जो मान होता है ना वो होता है लंब बटा आधार। तो लंब जो है हमारा 5 इकाई, आधार जो है हमारा 12, यानी 5/12। और कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा लंब, यानी टेन का ही उल्टा कॉट होता है। तो इस मान को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी 12/5 हो जाएगा। और कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, यानी साइन का अपोजिट कौशिक होता है। तो 5/13 आपका साइन थीटा का मान है, तो कौशिक थीटा का मान आपका 13/5 हो जाएगा।